मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 उपसर्ग विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। उपसर्ग आपने पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे और उसकी परिभाषा को आप देखें। आपके पुनरअभ्यास के लिए एक बार देखें बॉक्स में लिखी हुई परिभाषा को। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश का मतलब तो होता है शब्दों के अंश जो पूर्ण नहीं होते। किसी भी पूर्ण शब्द का अधूरा अंश शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे माने प्रारंभ में या शुरू में या पहले जुड़कर, पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, अर्थात नया शब्द बना देते हैं। परिवर्तन माने चेंजिंग लाते हैं, बदलाव उत्पन्न कर देते हैं और उन्हें विशेषता उत्पन्न हो जाती है, उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखते हैं हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग, तीसरा उर्दू उपसर्ग और चौथा संस्कृत अव्यय उपसर्गों के रूप में। क्रमशः एक एक करके इन उपसर्गों को हम पढ़ते हैं। आइए सर्वप्रथम देखते हैं। संस्कृत उपसर्ग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 18 उपसर्ग हैं ये और इनके साथ में क्रमशः उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण 5-5, 6-6 उदाहरण भी दिए गए हैं। यदि आपको उनके अर्थ याद हैं तो आप उनके उदाहरण अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा आ से आ का मतलब होता है नहीं या अभाव, किसी चीज़ की कमी होना, किसी की कमी होना अभाव कहलाता है। तो जैसे धर्म है, धर्म अगर हम इसके आगे आ लगा दें उपसर्ग तो अधर्म हो जाएगा, धर्म नहीं, अर्थात धर्म का अभाव है। न्याय, न्याय में अगर आ लगा दें अन्याय तो अन्याय माने जहाँ न्याय नहीं है, अर्थात न्याय का अभाव है, न्याय की कमी है। असत्य, अचल, अखंड और अज्ञान। इसी प्रकार से और भी शब्द आप अनेक शब्द बना सकते हैं, है ना। तो ये आप देख रहे हैं। दूसरा वाला अन संस्कृत का शब्द है और ना हलंत है। इसका मतलब भी नहीं और अभाव है। जैसे ऊपर आपने देखा आ का नहीं और अभाव, संस्कृत में भी नहीं और अभाव है। इससे अनादि, अनंत, अनेक, अनुपस्थित, अनाचार और अनादर इस प्रकार के शब्द बन रहे हैं। तीसरा वाला देखेंगे अधिक। अधिक से जैसे अति शब्द है तो अति माने अधिक के होते हैं। अति क्रुद्ध माने बहुत क्रुद्ध होना। अत्युक्ति, अत्यंत, अत्युत्तम और अत्याचार, इस तरह से शब्द बन रहे हैं। चौथा वाला देखेंगे अधि माने श्रेष्ठ या ऊपर। जैसे अधिकरण, अधिनियम, अधिपति, अधिशासी। इसी प्रकार से अभि का मतलब और, निकटता और सामने। अभिमान, अभिषेक, अभियुक्त, अभिप्राय, अभिवादन, अभ्यस्त। मान मूल शब्द है, मान और शेक, युक्त, प्राय, वादन और यस्त, अभ्यस्त हैं। तो अभि प्लस अस्त। तो इस प्रकार के मूल शब्दों में हमने अभि को जोड़ दिया है। मान में अभिमान, हाँ, शेक में अभिषेक और युक्त में अभियुक्त, प्राय में अभिप्राय, इस प्रकार से वादन में अभिवादन, हस्त में अभ्यस्त। तो इस तरह से शब्द हमारे बन रहे हैं अभि को जोड़ करके। अनु माने पीछे,
जैसे अनुकंपा, अनुकूल, अनुक्रम, अनुगमन और अनुचर। आपको दिखाई दे रहे हैं कि कंपा में हमने जोड़ दिया, कूल में जोड़ दिया, क्रम में जोड़ा, गमन और चर, ये सब हमारे मूल शब्द हैं। इनके आगे हमने अनु उपसर्ग जोड़ा है। इसी तरह से अप माने बुरा या विरुद्ध। जैसे अपकार, कार में हमने अप जोड़ दिया, कर्म में अप जोड़ा, अपकर्म हो गया, वचन में जोड़ दिया अब तो अपवचन। और मान में अपमान, यश में अपयश। इस प्रकार से 8वां वाला आप देख रहे हैं अव माने भी बुरा है, हीन है या नीचे है। जैसे अप माने बुरा था, ऐसी अब माने भी बुरा है। अवगुण, बुरे गुण। अवतार, अवमानना, अवहेलना, अवनत। और नमा वाला आप देख रहे हैं आ से आ माने तक या सहित, आ जीवन, आ समुद्र, आहार, आमरण, आ जन्म इत्यादि शब्द और भी बहुत से बन सकते हैं। जैसे उत, 10वां वाला आप देखेंगे ऊपर, उत्कर्ष। उत का मतलब ऊपर या उत्कर्ष। उत्साह, उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न और उत्तर। अब आप देखें कि उत और उद दोनों का अर्थ एक ही आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर। उत का भी ऊपर और उत्कर्ष, और उद का भी ऊपर उत्कर्ष, अर्थ एक ही हैं लेकिन शब्द अलग बन रहे हैं। जैसे उद से बनने वाले उद्घोष, उद्धार, उद्भव, उद्घाटन, उद्धृत, उद्योग आदि। उप 12वां शब्द आप देख रहे हैं छोटा या अच्छा, जिसका अर्थ है उपमंत्री, उपजाति, उपहास, उपचार और उपवन। ऐसी कु से बनने वाला कु माने बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुमार्ग, कुमति, कुचक्र। तत् का मतलब तत् माने उसी या उसके। इसमें तत् में जुड़ा ता हलंत है, आप देख रहे हैं। हलंत वाले शब्दों में आधा अक्षर बनेगा, जैसे तत्काल, है ना। अब ये तदनुसार का तत् अनुसार, इस तत् अनुसार ऐसे बनेगा तो दा आ रहा है, तदनुसार। ऐसी तत्पश्चात, तो तत् में इसमें काल, अनुसार और पश्चात इस प्रकार के मूल शब्द हैं। तत् उनमें उपसर्ग है। दुर देखिए, दुर का भी रा हलंत है। दुर माने कठिन या बुरा, दुर्गति, दुर्वचन, दुर्घटना, दुर्दिन, दुर्गम और दुर्बल। रा जिन शब्दों के ऊपर टंग जाएगा वो संस्कृत वाला होगा और उसका रा हलंत हो जाएगा। अगला वाला 16 देखेंगे आप, दुस जहाँ लिखा है सा हलंत है, कठिन, दुस माने कठिन। जैसे दुस्साहस, दुस्साध्य, दुस्तर और दुस्साधन, है ना। इस प्रकार के शब्द आएंगे। निर, इसमें अब आपने देखा कि निर ऊपर दिया गया है, निर्विघ्न, है ना। तो अब इसमें निर आ रहा है। निषेध, निर्ष का मतलब होता है निषेध का मतलब नहीं, निगेटिव। निर्लज्ज, निर्मूल, निर्वस्त्र, निर्दोष, निर्मल और निर्जन तथा निर्जल, है ना। निर्जन भी आएगा शब्द, बहुत सारे आ सकते हैं। और 18वां और अंतिम आप देखें निस, सब हलंत वाले हैं ये। तो निस माने निषेध, निस्तार, निस्तेज, निस्संग, निस्संदेह, निस्संतान, है ना। इस प्रकार के शब्द आपके इन उपसर्गों से बनेंगे जिनके अर्थ भी दिए गए हैं। आइए अग्रिम पेज पर चलते हैं। ये आपके थे संस्कृत के उपसर्ग, और इनके उपरांत अभी और देखिए ये 28 हैं, इसी में जुड़े हुए संस्कृत के ही हैं। इनको भी एक बार देख लेते हैं। नी माने नीचे या भीतर, नी माने नीचे या भीतर। जैसे निवास, निदाग, पुंज, नियुक्ति, नियम, निबंध। ऐसे ही 20वां देखिए परा माने अधिक या उल्टा, परास्त, पराक्रम, पराकाष्ठा, पराभव, पराजय। 21वां है परि, जिसमें आ जा, परि का मतलब होता है चारों ओर या अधिक। जैसे परिक्रमा, चारों ओर परिक्रमा करना माने चारों ओर घूमना, क्रमण करना, घूमना। और परित्राण, परिस्थिति, परिवहन, परिचय, पर्यावरण।
इस प्रकार से देखिएगा, प्र माने अधिक या आगे, प्रचंड, प्रताप, प्रदक्षिणा, प्रमाण, प्रचार, प्रसार, प्रचार, प्रहार और प्रकट आदि प्रा से बनने वाले शब्द बहुत हैं, है ना। देखिएगा, प्रति से प्रत्येक या विरोध अर्थ निकलता है। प्रति का मतलब विरोध या प्रत्येक का मतलब हर एक से। प्रति आप विरोध का मतलब प्रतिरोध, है ना, प्रतिशोध, इस प्रकार के शब्द आएंगे। ऐसे ही प्रतिपल, प्रतिवर्ष, प्रतिक्रिया, प्रतिरूप, प्रतिपल, प्रत्यारोपण इत्यादि शब्द बनेंगे। अगला वाला देखेंगे, वी से बनने वाला अभाव, विशेषता या विरोध। विरोध, विशेष, विधर्मी, विकल्प, विदेश, विहार या व्याकरण। सम, सा माँ हलंत है, अंक की बिंदी इस पर लगेगी, ब्रैकेट में आप देख रहे हैं सम, तो पूर्णता का बोधक है, पूर्णता का बोध करा रहा है। सुंदर या संयोग, संपत्ति, संगीत, संपूर्ण, संगम, संहार, संन्यास, अंक की बिंदी लगेगी ऊपर, हलंत माँ है। सा माने साथ, सफल, सपरिवार, सक्रिय, सादर और सहर्ष तथा सु वाला देखें, सु माने अच्छा होता है, सुपुत्र, सुलभ, सुगम, सुकर्म, सुगंध, सुवास, सुधर्म, सुफल, बहुत सारे बनते हैं सु से, है ना। और इसी तरह से अंतिम वाला देखेंगे, स्व माने अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वतंत्र, स्वार्थ, स्वाभिमान, स्वरूप, है ना, बहुत सारे बन जाते हैं। तो आपने देखा कि ये आपके संस्कृत के उपसर्ग थे। आइए इसके बाद हम चलते हैं हिंदी उपसर्गों की ओर। दूसरा आप देखें, हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आपके जो शब्द हैं वो लगभग 13 वर्ड्स होंगे। उसमें क्रम भी पड़े हुए हैं, उपसर्ग है और अर्थ हैं, उदाहरण भी हैं। जैसे आपने संस्कृत उपसर्गों में देखा, आ उसमें भी था, इसमें भी है। आ का मतलब ही अभाव या कमी होता है, हिंदी का है इसलिए अछूत, अनाथ, अपरिचित ऐसा बनेगा। अध, आधा, अध खोला, अध पका, है, अध गला, इस तरह के शब्द आएंगे। अन का मतलब होता है निषेध या अभाव, अनबन, अनहोनी, अनजान, अनचाहा, अनपढ़, हैं। और इसी तरह से उनका मतलब होता है एक कम, किसी संख्या से एक कम की संख्या। जैसे 30 होगा तो 30 से एक कम कितना हुआ, 29। ऐसी 40 से एक कम हुआ 39, है ना। 59, 60 से एक कम 59 और 70 से कम 69, है ना। इस प्रकार से ये एक कम वाली संख्या होती है। औ माने हीन, अवटाना, अवघड़, अवतार, अवगुण। और है का और कु माने बुरा माने कपूत, कुचाल, कुलच्छन, कुजात, है ना। इस तरह के शब्द आएंगे। कुपुत्र। सातवां देखें, चौ का मतलब होता है चार। जैसे 24, चौपाल, 14, चौसर, चौराहा, चौमास, चौपाया, बहुत सारे आएंगे। तो चार संख्या का जो बोध कराएगा तो चौ लगेगा। इसी तरह आठवां दू या दो का मतलब भी, या दू का मतलब कम या दो। जैसे दुरंगी, दुरंग वाला, दुतरफी, दो तरफ वाला, दुगना, है ना, और 212। तो ये इस तरह के शब्द आएंगे। छठा नमा वाला है नी माने नहीं या रहत। निडर, निढाल, निहाल, निहत्था, निकम्मा। 10वां वाला आप देखें पर माने दूसरा, दूसरी पीढ़ी, परदादा, है ना। दूसरी पीढ़ी का मतलब आप समझ रहे हैं, दूसरा का मतलब दूसरी पीढ़ी, अपनी पीढ़ी के बाद जो दूसरी पहले की पीढ़ी होती है। हमारे माता पिता के जो माता पिता होते हैं, दादी दादा हमारे
दादी दादा तक हमारी एक पीढ़ी, उसके बाद उनके जो दादा दादी के माता पिता होते हैं उनको हम ले जाते हैं आगे, उनके पहले परदादा परदादी परनाना परनानी, इस तरह से पर लग जाते हैं उनके, तो ये शब्द आते हैं। बिन, बिन माने रहत, रहत माने जिस नहीं, है ना। बिन चाहा, बिन बुलाया, बिन खिला, बिन तला, और आगे आप देख रहे हैं 12वां और 13वां होगा भरा हुआ। भर माने भरा हुआ, जैसे भरपेट, भरपूर, भर झोली, भरसक, है ना। और फिर है 13वां वाला सा या सु। सा माने भी सहत और सु माने सुंदर, सुंदर माने अच्छा। सपरिवार, सपूत, सुरस, सुपाठ, सुनाम, सुगम, है ना, सुफल, सुपरिचित, इस तरह के शब्द आएंगे। अतिरिक्त बहुत सारे आप बनाते जाएंगे, अगर ध्यान में आते जाएंगे तो आप अपने आप निरे शब्द बन जाएंगे इससे। और अब तीसरा देखिएगा, उर्दू के उपसर्ग हैं आपके इसमें। उर्दू उपसर्ग भी आप देख रहे हैं उसी प्रकार से। कम, कम का मतलब हीन या थोड़ा, कम अक्ल, कम उम्र, कम खर्च, कम वक्त, कम जोर, है ना। तो इस तरह के जो कम माने हीन या जिसके पास थोड़ा होता है, कम अकल माने कम थोड़ी अकल है, जिस पर जिसकी उम्र कम है, खर्चा जो कम करता है, जिसका समय कम है, कमज़ोर जो जिसमें ताकत कम है, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उर्दू उपसर्गों से। और हमें पता भी नहीं लगता है, हम उनको हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। खुश अधिकतर बहुत ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर शब्द है, हम खुश ही बोलते हैं। खुश रहो यानी प्रसन्न रहो, प्रसन्न माने अच्छा। जैसे खुश मिजाज, खुशबू, खुशखबरी, खुशहाल। और फिर है गैर, गैर का मतलब भिन्न या निषेध, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर मर्द, गैर मामूली, गैर हाजिर, गैर सुपुर्द, है ना। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। दर, दर माने में, दरअसल, दरमियान, दरगुजर, दरकिनार। ना माने नहीं, ना मंजूर, ना दखल, ना बालिग और ना चीज़। अग्रिम प्रश्न आए तो आप देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है बा, बा माने साथ। बा माने साथ में, जैसे बा इज्जत, दस्तूर, बाकायदा। साथ में आप देखें बद, बद माने बुरा, बदहास और बदनसीब, बदतमीज़, बदसूरत, बदलिहाज, है ना। इस तरह के शब्द आ जाते हैं। और फिर है बा से दूसरा वाला ब, खाली ब माने साथ, बगैर, बदौलत, बखूबी, बनाम। बिला, बिला का मतलब भी बिना, आप देख रहे हैं नमा और दसमा एक साथ दोनों को देखिए। बिला माने बिना और बे माने भी बिना। तो बिना या बिला, कभी कहते हैं बिला शक के, हम पे बिला शक बात कर रहे हो, है ना, या बिना शक, बिला वजह की बात कर रहे हो या बिना वजह की बात कर रहे हो। बिला देरी, बिन नागा, बिला नागा, है ना। और इसी तरह से बे का मतलब भी बिना से, बेपनाह, बेमुरव्वत, बेकरार, बेनकाब, बेईमान, बेखबर, है ना। इस तरह के शब्द आते हैं। और अगला भी देखिए ला, ला का मतलब भी बिना है। तो बिला का मतलब भी बिना, बे का मतलब भी बिना और ला का मतलब भी बिना है। तो बिना से लापरवाह यानी बिना परवाह वाला। लाजवाब, है ना, जिसका कोई जवाब नहीं हो। लाइलाज, लाइलाज जिसका कोई इलाज नहीं। लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं है। इसका मतलब भी बिना वारिस, बिना इलाज का, बिना जवाब का, बिना परवाह वाला। तो इसमें बिना शब्द का प्रयोग किया है हमने। और अगला देखिए सर माने प्रमुख। सर माने जैसे सरदार, सरकार, सरपंच, सरहद, इस तरह के शब्द बनेंगे। और फिर हम माने साथ, हम राज, हम सफ़र, हम जोली, हम दम, हम उम्र। हर, हर का मतलब प्रत्येक, हर एक, हर वक्त, हर घड़ी, हर तरफ, हर सूरत, हर जगह। इस प्रकार के शब्द बनेंगे। और फिर इसके बाद आ रहे हैं
संस्कृत अव्यय उपसर्ग के रूप में है, क्रम संख्या है, उपसर्ग है, अर्थ है और उदाहरण। जैसे अंतः, अंतर, अंतः का या अंतर दोनों का मतलब भीतर, अंतःकरण, अंतर्कथा, अंतर्मन, अंतर्राष्ट्रीय। इस तरह के शब्द आएंगे। अधा, अधा माने नीचे, अधा पतन, अधोगति, अधो वस्त्र, अधोमुख। अलम, अलम का मतलब पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत। और आविर, आविर माने प्रकट, आविर्भाव, आविष्कार, आविर्भूत। और कु, कु माने बुरा, को प्रभाव, को मार्ग, को संगति, को ख्यात, को कर्म, को संगति। और चिर, चिर का मतलब दीर्घकालीन, लंबे समय तक चलने वाला। चिर माने लंबा, दीर्घ। चिरजीवी, चिर कुमारी, चिर रोगी, चिरकाल, चिर निद्रा, है ना, चिर परिचित। इस तरह के भी शब्द आ सकते हैं। और पर माने अन्य, जैसे परलोक, परतंत्र, परदेश, पराश्रयहीन, है। और पुनर, पुनर माने फिर, पुनर्वास, पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह। और अगला है पुरा, पुरा माने पहले, पहले माने पुरातत्व, पुरालेख, पुराकथा, पुराजीव। और बहस या बहर दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, संस्कृत के अव्यय वाले हैं, इसलिए इनमें देख रहे हैं आपके हलंत भी आ रहे हैं। बहिष्कार, बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिर्जगत। और सत, सत माने सच्चा, सज्जन, सत्कार, सत्कर्म, सत्पथ, सत्याग्रह, सदाचार। सत प्लस आचार, सदाचार। सम और सम, सम और सम। एक जगह माँ हलंत है, दूसरे में माँ पूरा है, तो ये पूर्णता का बोध करा रहा है, यानी समानता का बोध करा रहा है। एक सम माने समान से है, एक सम माने संपूर्णता से है। जैसे सम्मान, पूरा सम्मान, संन्यास, है ना। और समकोण, समकोण बराबर का कोण, समकालीन, है ना, बराबर का समय। और सह, सह माने साथ में, जैसे सहकर्मी, सहचर, सहयोग, सहपाठी और सहोदर। इसी प्रकार साथ, सह माने साथ का मतलब आपका सहकर्मी, सहचर, सहयोग, सहपाठी, सहोदर। फिर है स्व, स्व माने अपना, अपना स्वरचित, स्वभाषा, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वरूप। और स्वयं, स्वयं से अपने आप, खुद, जिसको कहते हैं स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, स्वयंवर या स्वयं चालित। इस प्रकार से आपने संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और संस्कृत अव्यय उपसर्ग के चारों प्रकार के भेदों को समझ लिया है प्रिय बच्चों। आइए अब इसकी अभ्यास की ओर चलते हैं। कुछ जो प्रश्न आप देख रहे हैं अभ्यास में कि उपसर्ग किसे कहते हैं, ये हम आपको पीडीएफ में बिल्कुल अंत में इनके उत्तर लिखेंगे। हिंदी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग से बना एक एक शब्द इसमें लिखवाया गया है, हम उसमें दो दो शब्द आपसे लिखवाएंगे। और तीसरा प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं, जिसका के हल इसी में स्वयं लिखने का स्थान है, इसलिए इसका इसी में करवाए गए हैं। आप देख रहे हैं निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द आपको बनाने, जैसे अन से अनेक, अनंत, अति से अत्यंत और अत्याचार, परा से परास्त या पराक्रम। आप इनके अतिरिक्त भी बहुत से शब्द और भी कुछ बना सकते हैं, बहुत शब्द बनते हैं, आवश्यक नहीं है कि आप इन्हीं शब्दों को लिखें। यदि आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे तो जो नए शब्द आपके दिमाग में हैं आप उनको भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे सुगम, सुपुत्र, है ना। ऐसी प्र से ये आपका आ रहा है प्रभात, औंड या प्रताप। निर से निर्मल, निर्दोष। उप से उपचवन। और अध से अधमरा या अध पका। अग्रिम
अग्रिम पृष्ठ पर आप देखेंगे अन शब्द है अन, अनबन अनहोनी, बेपनाह बेकरार, लापरवाह या लाजवाब, बिन चारा या बिन तला। और बिन चारा भी हम कर सकते हैं, जो बेचारा लिखा है इसमें बेचारा का बिन चारा है ना, जिसके पास कोई चारा ना हो। भर, अब देखिए लिखा है भर पेट या भरपूर, इसमें बच्चे ने पापे एक ही मात्रा रह गई है, लिखने से लिखा नहीं है इसमें, आप देख रहे हैं। और इसमें पापा बड़े, तो भरपूर या भरपेट आप लिखेंगे, भरपेट या भरपूर। और गैर कानूनी लिखा है, का पर आकर डंडा लग जाएगा, गैर कानूनी, गैर मर्द। और कु से कुचाल या कुजात, कु पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ये न लग के मात्रा छोटे ऊ की है, तो कुचाल पर भी छोटे ऊ की मात्रा और कुजात पर भी छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, कुजात है ना, इस तरह से बनेगा। और फिर आप देखें चौथा वाला इसका, प्रश्न संख्या 4, उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करके लिखिए। अब उपसर्ग और मूल शब्द आप देख रहे हैं। उपसर्ग चूंकि हमें परिभाषा में पढ़ा है, मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं, अर्थ में परिवर्तन बदलाव कर देते हैं, तो वो आपको अभिमान पूरा शब्द दिखाई दे रहा है, उसमें से हमने मूल शब्द अलग कर लिया, दूसरा वाला मूल शब्द और पहला उपसर्ग। तो अभि प्लस मान, अवगुण से अव प्लस गुण, आजीवन से आ प्लस जीवन, कुपुत्र से कु प्लस पुत्र, दुर्वचन से दुर प्लस वचन, और निवास से नी प्लस वास, चौराहा से चौ प्लस राह, 59 से उन प्लस 60, परदादा से पर प्लस दादा, चौगुना का चौ प्लस गुना, 4 गुना। खुशखबरी का मतलब खुश प्लस खबरी, हम उम्र हम प्लस उम्र, लाचार का ला प्लस 4, बगैर का ब प्लस गैर, दरअसल का दर प्लस असल, नामंजूर का ना प्लस मंजूर, और भरपेट का भर प्लस पेट आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद है नीचे दिए गए उपसर्गों से 3-3 शब्द आपको बनाने हैं। अधः पतन, अधा से अधोगति अधोमुख, पीछे आप अभ्यास में आए हैं। पुनर से पुनर्वास है, पुनर्वास में बच्चे ने गलती की है, ये जो है पुनर्वास जो आपका इसमें बनेगा, तो पुनर्वास में रा ऊपर टगेगा, इधर पुनर पे ना पर पुनर्वास ऐसा होगा, फिर पुनर्मिलन होगा और पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म, स्वदेश स्वतंत्र स्वरूप, सहकर्मी सह से सहयोगी सहपाठी, पुरा से पुरातत्व, पुरालेख, पुराकथा। और अग्रिम पृष्ठ पर आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 के ऊपर। पाठ, ये प्रश्न संख्या 6 आप देख रहे हैं। दिए गए शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्दों के सही विकल्प को चुनकर के लिखिए। बच्चों 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, एक विकल्प सही है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक विकल्प भी छांटने के लिए हमें चारों विकल्पों को पढ़ना आवश्यक होता है, तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा एक विकल्प कौन सा सही है और क्यों सही है। जैसे दुर्गम शब्द है, दुर्गम में आप देखें दुर प्लस गम, संस्कृत का दुर, रा हलंत और फिर गम, गम माने जाना है ना, दुर्गम इस तरह से बना, तो हमारा पहला सही है। और दूसरे में लिखा है खा में दूरगम, दूरगम, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा लगी जबकि उस पर छोटे ऊ की लगी हुई है दा पर शब्द में। और ऐसे इधर दुर लगी है, दुर्गम, दुर्गम का मतलब रा हलंत नहीं है, स्वर रहते नहीं है, स्वर सहित है रा, तो ये भी गलत है। और फिर दुर्ग माँ,
दुर्गम लिखा है तो ये तो देखने में ही, पढ़ने में ही गलत लग रहा है, तो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए हमारा पहला वाला का ऑप्शन सही है, दुर्गम। तो ये हमको देखना आवश्यक होता है। पहला मैंने आपको इसीलिए समझाया जिससे आपकी समझ में भली भांति आ जाए। हमें सारे पढ़ने होते हैं। अब जैसे ये हमारा है अनगिनत, अनगिनत गलत है, अनगिनत हमारा ये दूसरा वाला भी गलत है, अनगिनत है। ये बच्चे ने जिसने लगाया है गलत चिन्ह लगा हुआ है इस पर, है ना। हमारा इसका चौथा वाला घा खंड सही है, अनगिनत, जिसको गिना ना। अनगिनत का मतलब चौथा वाला सही है, अनगिनत थोड़ा उसका निशान ऊपर लगा हुआ है खा खंड पर, गलत है। और अनगिनत का भी गलत है, का अनागिनत ये भी गलत है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, अनगिनत। और इस प्रकार से अत्याचार, अति प्लस आचार, तीसरा वाला देख लें, छूट गया है। असाधारण, असाधारण का मतलब असाधारण, असाधारण, असाधारण और असाधारण। साधारण में आ जुड़ गया, जो साधारण नहीं है, असाधारण। गा खंड सही है हमारा। अत्याचार में अति प्लस आचार, का खंड ठीक है। अति आचार गलत है, अत्याचार गलत है और अत आचार गलत है। प्रवास, प्रवास को देखेंगे, प्र प्लस वास, का खंड ठीक है। प्रावास गलत, परवास गलत और परवास गलत। इसी तरह से संवाद, संवाद में भी ये गलत निशान लगा हुआ है, संवाद गलत है। हमारा जो सही होगा इसमें सम प्लस वाद, ये भी गलत है का वाला, सम प्लस वाद। तीसरा वाला भी गलत है, का खा गा तीनों ही गलत हैं। हमारा संवाद, माँ हलंत है, संवाद, अंक की बिंदी लग जाएगी। चौथा वाला घा खंड हमारा सही है, संवाद। अग्रिम देखिए, बेहाल, बेहाल में भी का खंड सही है, बेहल गलत। खा वाला भी बेहल, ये भी गलत है। तीसरा वाला गा खंड हमारा सही है, बेहाल। गा खंड है हमारा बेहाल, ये वाला हमारा ठीक है, बेहाल ये भी गलत है। प्रतिकूल, प्रतिकूल में आप देखेंगे प्रति प्लस कूल गलत, प्रति प्लस कूल खा खंड ठीक है, प्रति प्लस कूल गा गलत है और प्रत प्लस कूल ये घा भी हमारा गलत है। तो हमारा ये वाला भी खंड खा प्रतिकूल ठीक है। दरअसल, दरअसल में आप देखेंगे इसमें चार खंडों में दरअसल गलत है, हमारा खा खंड सही है, दर प्लस असल दरअसल, दरा प्लस असल गलत है, दर प्लस आसल गलत है। और 10वां वाला निर्मल, निर्मल में का खंड सही है, निर प्लस मल निर्मल, नीर प्लस मल गलत है, गा निर प्लस मल ये भी गलत है और नी प्लस मल ये घा भी गलत है, का खंड सही है, निर्मल। 7वें को देखिएगा, निम्नलिखित का सही विकल्प चुनकर लिखिए। निर प्लस वाह से बना शब्द, निर प्लस वाह से बना हुआ शब्द है निर्वाह। तो इसमें आप निम्नलिखित का 7वां वाला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित का सही विकल्प चुनकर लिखना है। निर प्लस वाह से बना शब्द हमारा गा वाला सही है, निर्वाह।
दूसरा प्लस आवरण से बना शब्द है। देखिए परि प्लस आवरण, ये भी गलत है। खा वाला भी गलत है। परि प्लस आवरण निशान लगाया है बच्चे ने, गलत निशान है ये। परि प्लस आवरण में तीसरा वाला गा भी गलत है। परावरण चौथा वाला खंड हमारा ठीक है। पर्यावरण जो घा खंड है बच्चों, आप इसको ठीक करेंगे, निशान लगाएंगे पर्यावरण, ये आपका घा खंड सही है। रिपीट दोबारा इसीलिए कर रहा हूँ, का भी गलत है परिवरण, और पर्यावरण ये भी गलत है खा खंड। गा वाला परावरण यह भी गलत है। घा खंड हमारा सही है पर्यावरण, इसको सही कर लेंगे। और तीसरा सम प्लस बंध से नया शब्द बनेगा। संबंध से ये भी गलत है का खंड हमारा। और सम प्लस बंध खा वाला भी गलत है। गा खंड हमारा ठीक है। संबंध खंड गा सही है। का खा और घा ये तीनों ही गलत हैं। सही वाला है गा खंड। इसी तरह से चौथा वाला आप देखें, आ प्लस क्रमण से बना शब्द है। आक्रमण ये तो गलत है, खंड का बिल्कुल गलत है। आक्रमण, आक्रमण वाला खा खंड हमारा ठीक है। आक्रमण से आक्रमण जोड़ देंगे, जब दोनों को मिला देंगे तो कौन सा बनेगा? खा खंड सही होगा आक्रमण। और गा वाला भी हमारा गलत है आक्रमण। और घा खंड भी गलत है आ का आक्रमण, ये तो गलत ही है। तो हमारा खा खंड सही है आक्रमण। इस तरह से नी प्लस निस संकोच प्लस संकोच, नी का मतलब निस, नी का मतलब ये निस ब्रैकेट में है, फिर संकोच से बना शब्द है। निसंकोच, निसंकोच और निसंकोच तथा निसंकोच, हम उसको जोड़ देंगे निसंकोच और निसंकोच, है ना। तो निसंकोच हमारा गा खंड ठीक है। उप प्लस हास से बना शब्द है उपहास। का खंड बिल्कुल ठीक है। खा उपहास गलत है। गा उपहास गलत है। घा उपहास गलत है। पहला खंड हमारा सही है का उपहास। और इसी तरह से सातवां देखें, दुस प्लस शासन से बना शब्द है दुशासन, दुशासन, दुशासन और दुशासन। गा वाला खंड हमारा ठीक है दुशासन। आगे देखिएगा, सातवें के बाद आठवां वाला दुर प्लस गम से बना शब्द हमारा, ये भी खा जो है बच्चे ने निशान लगाया है, ठीक है। खा पर नहीं दे रहा है, मगर हमारा घा खंड इसमें सही है। का वाला दुर्गम ये गलत है। खा वाला भी दुगम गलत है। गा वाला दुर्गम गलत है। घा हमारा सही है दुर्गम। इसका थोड़ा निशान ऊपर लगा हुआ है, लग रहा है जैसे खा पर है, परंतु घा पर निशान लगा है। ये घा खंड हमारा सही है दुर्गम। अग्रिम वाला है उन प्लस 60 से बना शब्द है उनसाठ और उनसठ, उनसठ और उनसाठ। इसमें भी हमारा खा खंड सही है। का गलत है, गा गलत है और घा भी गलत है। 59 नहीं 59, 60 से एक कम वाली संख्या 59 कहलाती है, ये सही है। आगे हम देखते हैं, अंतिम वाला शब्द हमारे पास है सम प्लस न्यास से बना हुआ शब्द है संन्यास। ये संन्यास शब्द है, ठीक है ये संन्यास। और इसी प्रकार से सम प्लस न्यास और संन्यास तथा सम्यास ये हमारे सभी गलत हैं। काखंड ही हमारा सही है। इसके बाद बच्चों ये पाठ आपका समाप्त हो गया और उपसर्ग वाला। आइए अब हम आपको इसके जो प्रश्न हमने लिखे हैं पीडीएफ की ओर चलते हैं, प्रश्नों के अभ्यास की ओर देखेंगे।
आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पाठ 6 उपसर्ग की अभ्यास 6 है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा, जब किसे कहते हैं या परिभाषा लिखिए तो आपको परिभाषा ही लिखनी है। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग से बने तीन तीन शब्द लिख दीजिए। हिंदी में 3 शब्द आ प्लस भाव अभाव, अध प्लस मरा अधमरा और सु प्लस पाठ सुपाठ। संस्कृत के 3 है, अन प्लस नादि अनादि, अति प्लस क्रुद्ध अति क्रुद्ध और अति प्लस क्रमण अतिक्रमण। उर्दू के शब्द 3 हैं, कम प्लस उम्र कम उम्र, खुश प्लस मिजाज खुश मिजाज और दर प्लस असल दरअसल। इसमें खुश मिजाज शब्द में प्लस लगने से रह गया है बच्चों। खुश मिजाज में जिस तरह कम प्लस उम्र कम उम्र है, ऐसी खुश प्लस मिजाज खुश मिजाज होगा, तो प्लस का निशान आप इसमें स्वयं लगा लीजिए, कर लीजिए। और अग्रे प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। अन, अन से अनेक अनंत, अति से अत्यंत अत्यधिक, परा से पराधीन पराक्रम, सु से सुमन सुगम और उप से उपकार उपवास, प्र से प्रकाश और प्रदेश। गृह कार्य के प्रश्न देखिए बेटा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। उसी तरह से आप लिख लेंगे अभि प्लस यान अभियान, आजीवन, प्रतिक्रिया, अवसर, अवगुण और दुर्वचन। जिस तरह से मैंने बताया अभि प्लस यान, ऐसे ही आगे के शब्दों को भी आप स्वयं लिखेंगे, पीछे आप पढ़ के आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें, नए शब्द बनाइए। जैसे कुचाल, मिला दीजिए, प्लस के निशान सबके हटा दीजिए तो बन जाएगा कुचाल। नी प्लस वास, बे प्लस पनाह, भर प्लस पेट, उप प्लस हार, पर प्लस लोग। इस प्रकार से आपके ये उपसर्ग वाला छठा पाठ समाप्त होता है। अगली बार हम आपसे अगले पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।